हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्री प्लान। और जैसे कि आप सभी को पता है, आईसीआर 2024 के जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो उनमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं। जैसे किसी के पास ईमेल नहीं आया है, किसी का जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है, वो सही कैसे करे, किसी का जो फॉर्म नहीं खुल रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर इसके साथ कोई भी, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके भी और वीडियो बना के। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो बोल रहे हैं कि ईमेल नहीं आया है। ईमेल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस बार जो है यहाँ पे आपने आईसीआर ने आपको जो है सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता दिया है पासवर्ड किस प्रकार से होगा। तो आपका यूज़र नेम है, उसमें आपको एनटीए के जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको फिल कर देनी है। इसके बाद पासवर्ड जो है वो इस प्रकार से आपको दिए, जैसे आपकी 14 तारीख है, अप्रैल है 1994 आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको सबसे पहले 1994 भरना है। उसके बाद 04 और 14, इस प्रकार से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल किसी कारणवश नहीं आया है तो आप इस प्रकार से लॉगिन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का लॉगिन नहीं हो रहा है। तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप अगर ईमेल आया है तो आपका लॉगिन होगा निश्चित रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईमेल नहीं आया और आप इस तरीके से आप कर रहे हो लॉगिन पासवर्ड और जो एनटी एप्लीकेशन आईडी से, तो उसमें क्या है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने CUET के जो फॉर्म में आईसीआर फिल नहीं किया था तो आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। बाकी फिर भी लॉगिन आपने जो आईसीआर फिल किया था फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कल तक वेट कीजिएगा, हो जाएगा लॉगिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई यूँ कि जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि आप जो है उसमें जो साइज़ दी गई है जितने केबी में, उतनी ही केबी में आपको अपलोड करनी होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप PDF में भी कर सकते हैं, उसी JPG में आप अपलोड कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप उसकी साइज़ का ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स की गलत इन्फॉर्मेशन फिल हो गई और उन्हें सबमिट कर दिया है, अब एडिट नहीं हो रहा है। तो क्या है कि आपकी 23 तारीख तक तो आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 23 तारीख के बाद आपकी 2 दिन तक करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें आप उसमें जितना भी आपको एडिटेशन करना है आप एडिट उसमें कर सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करेक्शन विंडो तक का खुलने का वेट कीजिएगा, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स का ऐसे डाउट आ रहा था कि उनका लॉगिन हो गया है, उसके बाद उनका जो फॉर्म नहीं खुल रहा है, मतलब जो वहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है वो ऑप्शन सारे नहीं आ रहे हैं, तो फॉर्म आपके सामने नहीं आ रहा है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आपकी आईसीआर की साइट है वो थोड़ी बिजी चल रही है, इसी कारण उसमें हो जाता है। आप थोड़ा 2-4 घंटे वेट करना, उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।